इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसका फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं ये है प्री हिस्टोरिक आर्ट। और प्री हिस्टोरिक आर्ट का डेवलपमेंट सबसे पहले अपर पैलेolithic पीरियड में होता है, राइट। तो अपर पैलेolithic पीरियड में हमें भीमबेटका से, आदमगढ़ से, लखुदियार से और भी कई ऐसे भारत के साइट हैं जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स का प्रमाण मिलता है और ये कला के आरंभिक स्वरूप हैं। लेकिन जब आप ये प्री हिस्टोरिक कला को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो पहला सवाल मन में क्या आना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक जो मानव हैं उन्होंने रॉक पेंटिंग के माध्यम से क्या एक्सप्रेस करना चाहा। देखिए, मानव का यह स्वभाव है, मानव की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को, अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने का प्रयास करता है और एक्सप्रेस करके वो अगले जनरेशन के लिए इसको छोड़ जाता है। ये प्रमाण सबसे पहले अगर मानव इतिहास में देखने को मिलता है तो ये अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मिलता है। तो इससे एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो मनुष्य है उसका कॉग्निशन इतना डेवलप है, उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि वह मनुष्य अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने में सक्षम है। और चूंकि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आप देखिएगा कि होमो सेपियंस का विकास हो चुका है, जिसको मेधावी मानव आप कहते हैं, यानी उसका कॉग्निशन इतना डेवलप था, उसकी मेंटल एबिलिटी अब इतनी ग्रोथ कर चुकी थी कि वह अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपने इमेजिनेशन और अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को कला के माध्यम से एक्सप्रेस करने में सक्षम है। और ये जो रॉक पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स है, ये प्राक ऐतिहासिक मानव के जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है, बहुत बड़ा सोर्सेज भी है। और इसलिए आप देखिएगा कि भीमबेटका जो कि भारत का प्री हिस्टोरिक के रॉक के पेंटिंग्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जहाँ पर 500 से अधिक ऐसे केव्स हैं जिसमें हमें रॉक पेंटिंग्स मिले हैं और इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये कला के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप पेंटिंग्स को पढ़ने जाते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे भीमबेटका की खोज जो है, प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बी एस वाकनकर ने 1957 1958 में किया था। और उनके इस डिस्कवरी के माध्यम से, उनके इस रिसर्च के माध्यम से हम लोग प्राक ऐतिहासिक कला के जो आरंभिक के जो हमारे पास साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य को हम लोग समझने में सक्षम हुए। दूसरा कि जब रॉक पेंटिंग्स को देखते हैं, खास करके अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, तो उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है या किन किन सब्जेक्ट्स पर वो लोग पेंटिंग्स का निर्माण किए हुए हैं। तो एक तो उनका पेंटिंग्स है ह्यूमन एक्टिविटी के संदर्भ में, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आप देखेंगे कि हंटिंग से संबंधित पेंटिंग है, प्लेइंग है, डांसिंग है, हंटिंग है, प्लेइंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक जैसे इंस्ट्रूमेंट भी वो यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें पेंटिंग बनाने का प्रयास किया गया है जिसमें मनुष्य को हॉर्स राइडिंग और एलिफेंट राइडिंग करते हुए दिखाया गया है। संभवतः उस समय वो हॉर्स राइडिंग या एलिफेंट राइडिंग पूरी तरह करते थे कि नहीं करते थे, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने एक इमेजिनेशन भी किया हो कि इस तरह से ये जो जंगली जानवर है उस पर हम घुड़सवारी कर सकते हैं या एलिफेंट की सवारी कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हमें वहाँ से साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा जिस एनिमल का वो शिकार करते थे, उन एनिमल्स में हमें मिलता है आपको बिशोन यानी जंगली भैंसा का पेंटिंग्स मिलता है, एलिफेंट का मिलता है, टाइगर का मिलता है, राइनोसरस का मिलता है, बोअर का मिलता है। तो ये तो जानवरों की पेंटिंग्स मिलती है और सामान्य रूप में वो
दो प्रमुख कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें और दूसरा जो है डार्क रेड कलर का इस्तेमाल करें, और दोनों ही नेचुरल कलर है, नेचर से वो कलर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड को देखें तो वहाँ पर कला के इस स्वरूप का विकास दिखाई देता है। मेसोलिथिक पीरियड के फेज़ में चाहे आप भीमबेटका की बात करें, आदमगढ़ की बात करें, तो उसमें सेकंड जो फेज़ है वो मेसोलिथिक पीरियड का है। और मेसोलिथिक पीरियड के अंतर्गत कुछ नए कला के एलिमेंट मिलते हैं। जैसे हमने विषय वस्तु जो बातें की उसमें नई कुछ विषय वस्तु यहाँ शामिल हो जाती है। यहाँ ग्रुप डांसिंग का भी प्रमाण मिलता है, और यहाँ पर क्या है कि वीमेंस को न्यूड रूप में भी दिखाया गया है, राइट, और क्लोथ के रूप में भी दिखाया गया है। बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं और ग्रुप हंटिंग का भी प्रमाण मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नई बात क्या आ रही है कि जो एनिमल्स है उसकी आकृति छोटी बनाई जा रही है और कुछ नए एनिमल्स भी इसमें आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या दिखाई देता है कि मनुष्य यहाँ पर धनुष एवं बाण का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी एक नया टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर लिया, धनुष एवं बाण का विकास कर लिया, जिसका प्रमाण जो है हमें मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। और दूसरा कि फिशिंग का भी यहाँ से प्रमाण मिलने लगता है, और उसके लिए जाल का निर्माण भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एनिमल्स थे जिसकी चर्चा हमने किया वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डियर की आकृति भी मिल रही है, पैंथर्स की भी मिल रही है, और छोटे जानवरों में बर्ड्स यानी चिड़िया की आकृति भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें यहाँ लिजार्ड की आकृति दिखाई दे रही है, स्क्वायरल की आकृति दिखाई दे रही है। तो एक नए एनिमल्स भी इसमें जुड़ जा रहे हैं, और अब पहले से जो कला है अधिक समृद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हंटिंग करते हुए जो एनिमल हैं उनके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा, राइट। ऐसा एक्सप्रेशन करने का प्रयास किया गया है।